बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट रिलेटेड उर्दू की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका पार्ट 8 अपलोड करते हैं। इसकी 7 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितने भी एमसीक्यूज़ में अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज़ आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ईटा के ज़रिए किसी भी जॉब के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज़ आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहेका। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे साबिका कहते हैं। मसलन बद को अगर हम नसीब लफ्ज़ के शुरू में लगाए तो ये बन जाए बदनसीबा। इसकी और भी मिसालें हैं, बदतमीज़, बदमाश वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जुमले में किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे उर्दू कवायद की ज़ुबान में मुसन्नद कहते हैं। मसलन इमरान पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है मुसन्नद है। नेक्स्ट है हर्फ, यानी हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो दो इसमों और फ़ेलों को आपस में मिलाए। नेक्स्ट है महमल, बमानी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कापिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। ऑप्शन ए नीकी कर कुएं में डाल, ऑप्शन बी नीकी कर दरिया में डाल, ऑप्शन सी नीकी कर समंदर में डाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दुरुस्त जुमला है नीकी कर दरिया में डाल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस्तिआरा की लुग़वी मानी क्या है? इस्तिआरा की लुग़वी मानी है उधार लेना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? बबाए उर्दू ये मौली अब्दुल हक को कहा जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवायद की रूह से अरे हर्फ ब्लैंक स्पेस है। ऑप्शन ए हर्फ शर्त, ऑप्शन बी हर्फ तमन्ना, ऑप्शन सी हर्फ निदा, ऑप्शन डी हर्फ इनबिसात। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हर्फ निदा। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ऐसे हर्फ जो किसी इसम को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो हर्फ निदा कहलाते हैं। जैसे अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। तो इस लिहाज से यहाँ पर अरे जो है यहाँ पर हर्फ निदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हैबतनाक में लफ्ज़ नाक क्या है? ऑप्शन ए साबिका, ऑप्शन बी लाहिका, ऑप्शन सी मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन डी जुमला। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाहिका। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो हर्फ या लफ्ज़ जो किसी दूसरी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाकर एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं, आखिर में आने वाले लफ्ज़ को लाहिका कहते हैं। इस वर्ड में अगर आप देखिए हैबतनाक, तो यहाँ पर नाक जो है ये आखिर में है, तो इस लिहाज से इसको कहा जाता है लाहेका। अगर हम लफ्ज़ दर्द के आखिर में नाक बढ़ा दे तो ये बन जाएगा दर्दनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वो फ़ेल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए या बार बार होना पाया जाए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए माजी बाईद, ऑप्शन बी माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी माजी इस्तिमरारी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि माजी बाईद किसे कहते हैं? माजी बाईद वो फ़ेल जो दूर की गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो या
یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کی زمانے میں پایا جائے تو اسے ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ اس میں کریکٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، کوشچن نمبر 10، وہ اسم جو کسی دوسری اسم کی بجائے استعمال ہو اسے بلینک سپیس کہتے ہیں۔ آپشن اے اسمی ضمیر، آپشن بی اسم ناکرہ، آپشن سی اسم علم، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے اسمی ضمیر، یعنی وہ اسم جو کسی دوسری اسم کی بجائے استعمال ہو اسے اسمی ضمیر کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔